तो हेलो दोस्तों, हम अब छाता लेके देखे चल दिए हैं और कहाँ चल दिए हैं ये जानने का आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में आपको ज़रूर पता चलेगा आखिर हम इतने समय छाता लेके कहाँ चल दिए हैं। और अभी तक इंद्रदेव की बारिश हो रही थी, अभी इस समय थोड़ा थम गए हैं क्योंकि उनको पता था कानपुर की ब्लॉगर जा रही है। भाई किसी चीज़ से पहचान हो या ना हो, हमारी ये पहचान है कि वो कानपुर की ब्लॉगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। दोस्तों मैं हूँ कानपुर की नंबर 1 ब्लॉगर तो हूँ, बस अब टॉप फ्लोर पे जाना है, वो भी पहुँच जाऊँगी। आगे चल के मुझे ये अच्छे से फाउंडेशन के दर्शन तो एक बार मेरा मन होता है चलो उठा लेते हैं डिब्बी में भर के इसको बेच देंगे, अपनी दुकान पे रख के। फिर याद आता है कि इसका मैं नाम क्या दूँगी, कुछ नाम समझ में नहीं आता तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं। इसके बाद मैं जाती हूँ, आपको पता है कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ दरअसल दोस्तों आर्यन को लेने स्कूल। वो सामने इनका स्कूल है, यहाँ पे ये काम वाम करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई करता है। तो इनकी छुट्टी का वक्त हो गया, भैया वहाँ से कैदी जो आज़ाद कर दिए गए थे, मतलब एक तरफ का कैदी समझो उसको कि 8-8 घंटे के लिए कैद हो जाते हैं लोग। फिर उसके बाद वहाँ से रिहा हुआ था, लेकिन लग रहा था दोस्तों हम वक्त के पहले ही आ गए हैं। यहाँ पे मुझे कहीं भी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था मेरे सिवा। एक पल के लिए लगा कि शायद मैं दूसरे स्कूल आ गई हूँ, मैं स्कूल का नाम भूल गई हूँ। फिर कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रखा, अपने आप को समझाया कि नहीं सुमन चलो अंदर चलते हैं। फिर कोई बात नहीं, मैं अंदर पहुँच गई और काफ़ी देर इंतज़ार किया, छुट्टी ही नहीं हो रही थी। मुझे लगता मैं जल्दी आ गई हूँ, लेकिन दोस्तों कुछ भी रियल में समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तो कोई और वहाँ था नहीं और बच्चों की छुट्टी भी नहीं हो रही थी, तो भाई कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न थी, भारी कन्फ्यूज़न थी मेरी ज़िंदगी में दोस्तों। खैर छोड़ो, देखो छुट्टी हो गई, सामने बच्चे आ गए, अब हमको नज़र गड़ानी पड़ेगी कि मेरा आर्यन कहाँ है। तो दोस्तों मेरे को एक बीमारी है कि हमको दूर से थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ पे है। अब भी काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो लड़का मुझे दिखा ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ देर बाद मिल गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जैसे जैसे देर होती जा रही थी वैसे वैसे लड़का मिल ही नहीं रहा था। हम सोच रहे थे शायद अब आए, देखो सारे बच्चों की लाइन ख़त्म हो गई और नेक्स्ट लाइन जो आ रही वो दूसरे क्लास की आने लगी। तो मुझे लगा कि लो आज तो मेरा कीमा बन जाएगा, क्योंकि आज तो आर्यन साहब गायब हो गए हैं। अगर ये गायब हो गए तो घर वाले मारते मारते मुझे गायब कर देंगे, क्योंकि भाई वो उनके घर का है नाती नाती है, हम तो हैं बिटिया, तो हमारी खड़ी हो जाएगी खटिया। आप लोग अच्छे से जानते हो, नाती होते हैं प्यारी, बिटिया होती हैं कुछ नहीं। ऐसा हमारे साथ हो गया खेला कि मेरा आर्यन हमको नहीं मिला। फिर भैया डरते हुए सहमते हुए हम इनके टीचर के पास गए। हमने कहा मैडम जी क्या आप आर्यन नाम के लड़के को जानती हैं? वो कहती हाँ मैं जानती तो हूँ, बट आप कौन? मैंने कहा मैं हूँ उनकी बुआ। कहती अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, यहीं कहीं होगा, अभी मिल जाएगा। हमने कहा हे भगवान, मेला में भी होता तो ना मिलता, लेकिन देखिए दूर की नज़र डाली, ये पीली थी ना, हाँ पीली लाल कलर की बॉटल लिए, यही है मेरा आर्यन, जो अब जाके मुझे वो देखो दिख गया है। और इसको देखने के बाद हमने थोड़ी चैन सी की, थोड़ी लंबी सी सांस ली, चलो खैर मुझे आखिरकार ये लड़का मिल गया। और जैसे ये पास आया हमने इसकी 2 चपात लगाई। हमने कहा क्यों रे इतनी देर कहाँ लगा दी, हमसे पूछो मेरा क्या हाल हो गया था। कहता है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखो ये इनके बात करने का ढंग, एक तो मेरे को डरा दिया, ऊपर से ये कहते हैं। फिर हमने कहा चलो आ ही गए तो खैर अपना बैग दे दो। तो कहता है वो तो तुमको उठाना पड़ेगा वैसे ही, क्योंकि तुम इसी के लिए बनी हो। मैंने कहा अच्छा बेटा खैर कोई नहीं, कर ले बेइज्जती। जिस दिन सब लोगों की कृपा से मेरा सिल्वर गोल्डन प्ले और डायमंड बटन आया ना, मैं बताऊंगी बेटा तेरा बैग नहीं उठाऊंगी, तुझे उठा के ले जाऊंगी गोदी। कहता अच्छा। कहता ये लोग तुम्हें लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग हमारे सभी लोगों की छोटी सी खुशी के लिए एक छोटा सा प्यार ज़रूर दीजिएगा, एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम छोटे लोग भी खुशियाँ मना सकें, अपने शौक़ अपने ख्वाब पूरे कर सकें, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं और
हमारे घर के बच्चे ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल में भी जाते हैं और मेरे भी बच्चे का उनका भतीजे का सपना है मैं भी अच्छे स्कूल में जाऊँ और मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो भी पढ़ने ही नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। खैर छोड़िए, बातों ही बातों में हम दोनों बुआ भतीजे घर आ गए। घर आके इसने देखो छाता खोल लिया और इनकी छोटी बहना इनके स्वागत के लिए बाहर खड़ी थी बिना थाली और पूजा की थाली लिए, क्योंकि वो जानती कैसे लोगों को स्वागत करना चाहिए। दोस्तों आ गए दोस्तों, उनका सबसे पहले हमने बैग उतारा क्योंकि इतना ज़्यादा भारी था कि कुछ मत पूछो। और ये घर के अंदर छाता लगाए थे जैसे घर के अंदर इंद्रदेव बरस रहे हो। कंधा तो मेरा टूट गया था, खैर कोई नहीं, वो तो मेरे हालात हैं, वो मेरा